अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू फिनटेक इनसाइट्स बाय अरसलान। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने ये लर्न किया था कि हम सेज 50 पीसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट और मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। कुछ भी क्रिएट करने से पहले गाइस, वेदर यू वांट टू क्रिएट कस्टमर्स, वेंडर्स और इन्वेंटरीज, यू हैव टू क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट। बिकॉज आप अगर वेंडर को क्रिएट करेंगे या कस्टमर या इन्वेंट्री आइटम्स को क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पर जीएल जनरल लेजर को मैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, देन आप अदर हेड्स की तरफ जाएंगे। एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने से पहले आई होप आप सब जानते होंगे, बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो कि हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं। फॉर दैट यू हैव टू नो 3 बेसिक्स. Number one, general ledger coding, which would be in first column. And number second, name of general ledgers, which would be in second column. And final and number third is nature of general ledgers, which would be in third column. गाइज, आप चलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न की तरफ। इसमें गाइज मैं आपसे दो टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जो नंबर वन है वो कोडिंग की ब्रैकेट होगी एंड द सेकंड वन इज कैटेगरीज ऑफ हेड्स। तो गाइज जो नंबर वन है वो कोडिंग की ब्रैकेट 1000 से स्टार्ट होती है और 1999 पे एंड होती है और वो हमारी एसेट्स की ब्रैकेट होगी। और जो नंबर सेकंड है वो हमारी 2000 से स्टार्ट होती है, 2999 पर एंड होती है और वो हमारी लाइबिलिटीज की ब्रैकेट होगी। और गाइज जो थर्ड है वो हमारी 3000 से स्टार्ट होती है और 3999 पर जाके एंड होती है और वो हमारी इक्विटी की ब्रैकेट है। और गाइज जो फोर्थ है वो हमारी 4000 से स्टार्ट होती है और 4999 पे एंड होती है और ये हमारी इनकम और रेवेन्यू की ब्रैकेट है। और जो फिफ्थ है वो 5000 से स्टार्ट होकर 5999 पर एंड होती है और वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ब्रैकेट है। और गाइज हमारी जो सिक्स्थ है वो 6000 से स्टार्ट होती है और 6999 पर एंड होती है और ये हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ब्रैकेट है। और गाइस जो सेवंथ है वो हमारी 7000 से स्टार्ट होती है और 7999 पर एंड होती है और ये हमारी अदर इनकम की ब्रैकेट है। और गाइस जो हमारी एट्थ है वो 8000 से स्टार्ट होकर 8999 पर एंड होती है और ये हमारी अदर एक्सपेंसेस की ब्रैकेट है। और ये गाइस मैंने आपसे एक ब्रीफली स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स शेयर किया है और आपकी स्क्रीन पे भी एक पिक्चर शो हो रही होगी जिस पर मैंने ये मेंशन कर दिया कि कौन सी ब्रैकेट और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। एंड आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल, बट आई विल डिस्कस दीज लेटर ऑन। एज फार एज प्रोडक्ट वाइज जनरल लेजर्स आर कंसर्न्ड, व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर, हम गाइस अपने हर जनरल लेजर जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा हो हम सेपरेट उसका जीएल अकाउंट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 3 टाइप्स की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप अज्यूम कर लें अभी यहाँ पर एक हमारे पास ईवा की प्रोडक्ट है, एक पीसीयू की प्रोडक्ट है और एक पीयू की प्रोडक्ट है। और डेफिनेटली अगर 3 प्रोडक्ट्स ये डिफरेंट 3 मशीन्स से मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रही होंगी और डेफिनेटली उन मशीन्स पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट इनकर हो रही होगी। तो हम जो यहाँ पर जीएल क्रिएट करेंगे वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के 3 हेड्स क्रिएट करेंगे। नंबर 1 जो हेड होगा वो ईवा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, जो सेकंड वन है वो पीसीयू रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और जो थर्ड हेड होगा वो पीयू रिपेयर एंड मेंटेनेंस का होगा। इसी तरह गाइज हम अपने जितने भी जीएल्स हैं जो स्पेसिफिकली हमारी प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे हैं हम उनके सेपरेट अलग जीएल्स क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट वाइज। और जीएल हम प्रोडक्ट वाइज इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशंस हैं वो प्रोडक्ट वाइज करनी होती। अच्छा गाइस, क्योंकि मैं शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ और मैं अपनी जितनी भी एग्जांपल्स होंगी वो मोस्टली शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वेल एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेल। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स जिनके जरिए आप काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। गाइज जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर 1 ईवा, नंबर 2 पीसीयू एंड नंबर 3 पीयू। ये 3 प्रोडक्ट्स के नेम है। ये शू की प्रोडक्ट्स हैं और इसमें आपके स्लीपर्स भी आ जाते हैं, नॉर्मल जो चप्पल्स आप घर में यूज़ करते हैं, आपके स्नीकर्स, जॉगर्स एंड सम सॉर्ट ऑफ कैजुअल शूज़ आ जाते हैं और इसमें इवन के फॉर्मल शूज़ भी आ जाते हैं। इन 3 प्रोडक्ट्स में आपकी जितनी भी शूज़ की मोस्टली जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो कवर हो जाती हैं।
अच्छा अब गाइज एक मैं आपके साथ जनरल प्रिंसिपल शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, हम किसी भी बिजनेस को अगर सेटअप कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, उसके लिए गाइज मेंटेनेंस ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ये एक प्रॉपर असाइनमेंट है एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट केयरफुली। आपको उधर के तमाम प्रोसेसेस और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी उधर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है और वो किन किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजर रही हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रोसेस पे कॉस्ट इनकर हो रही है और जिस प्रोसेस पे आपकी जो कॉस्ट इनकर हो रही होगी आपने उस वहां पर अपना एक स्पेसिफिक कॉस्ट की बेस पे, कॉस्ट की नेचर पे आपने अपना जीएल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं, जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया कि मैं एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उसके मुताबिक वहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 प्रोडक्ट्स हैं और उन 3 प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन का साइकिल है वो मैं यहाँ पे आपके साथ ब्रीफली शेयर करूँगा, ताकि आपको पता चल सके हमने किस तरह असेस करना है कि हमें किन किन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, किन किन जनरल लेजर्स की ज़रूरत है और वो किस तरह मेंटेन करने हैं। अच्छा गाइज यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ। जैसा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब मटेरियल रिक्वायर्ड होता है तो एक परचेज रिक्विजिशन जनरेट करता है, वो आपके परचेज या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास जाती है और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मार्केट से कोटेशंस लेता है। कोटेशंस के बाद उनकी वेंडर्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सिलेक्शन होती है और सिलेक्शन के बाद इवेंचुअली आप अपना जो परचेज ऑर्डर है वो प्लेस करते हैं। मैं ये वाली जो स्टेजेस हैं वो स्किप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इनको हम इन डिटेल कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आज की जो हम अपनी जो स्टेज है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हमने, अच्छा गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जो हमारी पीयू की प्रोडक्ट है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं और उस पीयू की प्रोडक्ट में नॉर्मली 3 तरह की सेमी फिनिश गुड्स हमारी बनती हैं और उन तीनों सेमी फिनिश गुड्स को हम इवेंचुअली इकट्ठा करके अपनी एक प्रॉपर शू अपना बना लेते हैं। जैसे कि वो 3 सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स, नंबर 1 है अपर जो आपको जूते के ऊपर नजर आ रहा होता है और नंबर 2 है पतावा इन सोल, जिसको इन सोल कहा जाता है, जो आपके जूते के अंदर वाला हिस्सा होता है। और जो थर्ड सेमी फिनिश प्रोडक्ट है आपकी वो है आपका आउटसोल, आपका जो बाहर आपके शू का जो सोल होता है उसको आउटसोल कहा जाता है। और ये 3 तरह की हमारी सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं। अब जो नंबर 1 है अपर, हमारी अपर मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है गाइस कटिंग से। सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल इशू करता है रेक्सिन या लेदर कटिंग के लिए कटिंग डिपार्टमेंट को, और कटिंग डिपार्टमेंट में जाके प्रेस मैन वहाँ से प्रेस के थ्रू एक डिफरेंट पैटर्न और डिज़ाइन के मुताबिक कटिंग करता है। कटिंग के बाद वो सारा मटेरियल आपके प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट उस पर प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद वो मटेरियल इम्बोजिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है, वहाँ पर जाके इम्बोज होता है। इम्बोज मतलब आपको, जैसा कि इनग्रेव, अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे अपने लिए वॉलेट लेदर का लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक फैसिलिटी या आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप उसके ऊपर अपना नेम या कोई ब्रांड नेम उसके ऊपर इनग्रेव करवाना चाहते हैं। जब आप इनग्रेव करवाते हैं उस नेम की प्रिंटिंग के साथ थोड़ी सी वहाँ से जो सतह पे जो उसकी सरफेस होती है उसको जब आप अपने हाथ से रब करते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे उभरा हुआ फील होता है। वो जो उभरे हुए की जो उसका प्रोसेस होता है उसको हम इनग्रेविंग या एम्बोजिंग कहते हैं। एंड गाइज एम्बोजिंग के बाद ये जितना भी मटेरियल है ये चला जाता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट में। स्टिचिंग डिपार्टमेंट एक रिक्वायर्ड डिज़ाइन के मुताबिक और गिवन डिज़ाइन के मुताबिक उसकी स्टिचिंग करता है। स्टिचिंग के बाद गाइज जो हमारा ये वाला प्रोसेस है, ये एक हमारी सेमी फिनिश प्रोडक्ट अपर की रेडी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो इन सोल की आती है, पतावे की आती है। और पतावे का भी गाइज सेम जो प्रोसेस है वो कटिंग से स्टार्ट होता है और कटिंग के बाद वो प्रिंटिंग में जाता है। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में वहाँ पर वो प्रिंट होके वो भी एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास रेडी हो जाती है। और ये दोनों प्रोडक्ट्स गाइज आ जाती हैं मशीन मैन के पास, जो हमारा आउटसोल मेकिंग मशीन मैन होता है, जो हमारा सोल फाइनल जो जिसने जूता ये तैयार करना होता है उसके पास दोनों सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। और गाइज उसके पास एक डाई होती है, मोल्ड होता है, जो जिसमें एक जूती का जो आउटसोल है वो रेडी होना होता है। और वो जो मोल्ड के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है। ऊपर वाले हिस्से के साथ आपका इनसोल और अपर फिक्स कर दिया जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें हॉट मिक्सचर को फिल अप करके
1-1.5 मिनट के लिए उस डाई को बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही डाई को खोला जाता है तो उसको थोड़ी देर उसको वेट कराया जाता है ताकि उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी हॉट है तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और अपनी एक प्रॉपर जो शेप है वो मेंटेन कर ले। जैसे ही वो शेप मेंटेन करता है उसको उस मशीन से डाई से अलग कर दिया जाता है। अलग करके वो फिनिशिंग और पैकिंग डिपार्टमेंट में जाता है। उस पैकिंग डिपार्टमेंट में जाके अगर उसकी कोई थोड़ी सी फिनिशिंग होने वाली है, कोई उसका साइड से कोई चीज़, अगर रेक्सिन का कुछ पीस है उसकी कटिंग होती है, उसको प्रॉपर फिनिशिंग करके पैक कर दिया जाता है। और पैक करने के बाद गाइज ये जितना भी मटेरियल है हमारी फिनिश प्रोडक्ट स्टोर में जाके अनलोड कर दिया जाता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ पीयू प्रोडक्ट। और गाइज इसके अलावा हमारी 2 और प्रोडक्ट्स हैं, ईवा और पीसीयू। इसमें गाइज नॉर्मली 70% जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस हैं वो सेम है। कुछ जो 30% है, कुछ इसमें एडिशनल आपको प्रोसेसेस ऐड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसमें स्टोन्स या पर्ल्स की जो फिक्सिंग है उसका एक प्रोसेस ऐड करना पड़ता है। उसके अलावा गाइज आपका जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है उसको कलरिंग प्रोसेस से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस तरह की गाइज सारे ये प्रोसेसेस यहाँ पर एंड हो जाते हैं। अच्छा गाइज, ये जो भी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको एक मैंने थोड़ी सी ब्रीफली आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह प्रोसेसेस रन होते हैं किसी भी बिजनेस में। और मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो इसमें गाइज हमने ये असेस किया कि हम अपने 7 से 8 नंबर ऑफ जीएल हैं जो हमने क्रिएट करने हैं। नंबर 1 पे गाइज आता है कटिंग लेबर कॉस्ट। कटिंग लेबर कॉस्ट में दोनों ही कॉस्ट शामिल होंगी। आपके जो इन सोल है, आपका जो पतावा है, उसकी कटिंग कॉस्ट आएगी और आपकी अपर की कटिंग कॉस्ट आएगी। और इसके बाद गाइज जो हमारा सेकंड जीएल है वो है प्रिंटिंग कॉस्ट का, प्रिंटिंग लेबर कॉस्ट का। इसमें भी इनसोल की प्रिंटिंग आएगी और अपर की प्रिंटिंग आएगी। और जो थर्ड जीएल है गाइज वो हमारा इम्बोजिंग कॉस्ट का होगा। और गाइज इम्बोजिंग कॉस्ट के बाद हमारा जो फोर्थ जीएल है वो हमारा स्टिचिंग लेबर कॉस्ट का होगा। और जो फिफ्थ जीएल है गाइज वो हमारा स्टोन या पर्ल फिक्सिंग लेबर कॉस्ट का होगा। एंड सिक्स्थ जीएल हमारा आउटसोल मेकिंग लेबर कॉस्ट का होगा। और 7th जीएल हमारा पैकिंग लेबर कॉस्ट का होगा। और 8th जीएल हमारा लोडिंग कॉस्ट का होगा। और ये जो जीएल हैं गाइज ये मैंने आपको एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर किए हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 3 प्रोडक्ट्स हैं और वो सेम प्रोसेस से गुजर रही हैं, फॉर एग्जांपल कटिंग के प्रोसेस से आपकी तीनों प्रोडक्ट्स गुजर रही हैं, तो आप तीनों प्रोडक्ट्स के कटिंग लेबर कॉस्ट के हेड क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ईवा की कटिंग लेबर कॉस्ट का एक जीएल क्रिएट होगा, आपकी पीसीयू की कटिंग लेबर कॉस्ट का जीएल क्रिएट होगा और आपकी पीयू कटिंग लेबर कॉस्ट का जीएल क्रिएट होगा। इसी तरह अगर प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग भी, अगर आपकी तीनों प्रोडक्ट्स प्रिंटिंग के प्रोसेस से गुजरती हैं तो आपकी हर प्रोडक्ट के प्रिंटिंग लेबर कॉस्ट का अलग से जीएल क्रिएट होगा। एंड सो फोर्थ। अच्छा गाइस, हमने प्रैक्टिकली तो काफ़ी डिस्कस कर लिया कि हमने किस तरह असेस करना है कि हमें कौन कौन से जीएल्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन अब चलते हैं हम टेक्निकली पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने पीएचडी में अपने किस तरह इन जनरल लेजर्स को और चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। अच्छा गाइज, ये मैंने पीएचडी की कंपनी को ओपन कर लिया है। अच्छा गाइज, हमने जब इस कंपनी को क्रिएट किया था तो हमने वहां पर सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट्स की ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। तो मैं अब आपके साथ वो सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जो ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन है। आपने सबसे पहले जब आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स में जाके जनरल लेजर्स में जाना है। जनरल लेजर्स में जाके आपके पास यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स की ऑप्शन आ रही होगी, इस पर आपने डबल क्लिक कर लेना है और ये आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स शो हो जाएंगे। अब इसमें आप देख लेंगे जो मैंने आपके साथ एक स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न आपके साथ शेयर किया था, आप इसमें भी देख सकते हैं। और आप इसके अलावा अगर कोई आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें भी देखेंगे तो उनकी जो कोडिंग है वो स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न के मुताबिक ही होगी जो मैंने आपसे अभी रिसेंट शेयर किया है। अब गाइज, ये सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि आपको बनाने की ज़रूरत होगी लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपने सिर्फ एडिशनल वो वाले चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं जो कि आपको ज़रूरत है आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट में नहीं है। अब गाइज, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर की है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कहाँ पे होते हैं, जाके इसको आप यहाँ से क्लोज करें। क्लोज करने के बाद जितने भी आपने अपने हेड्स क्रिएट करने हैं वो आपने जाके इस मेंटेन वाली टैब से करने हैं।
आप मेंटेन में जाएंगे, मेंटेन में जाके आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना कोड देंगे, कोड के बाद डिस्क्रिप्शन दे देंगे जो भी आपने अपने जनरल लेजर का नेम रखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी नेचर सेलेक्ट करनी है। क्या आप अकाउंट्स पेएबल में क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप रिसीवेबल्स का हेड ओपन करना चाह रहे हैं, या डिफरेंट जितने भी आपके पास कैटेगरीज हैं उसके मुताबिक आपने जो भी हेड क्रिएट करना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब जनरल लेजर क्रिएट करने से पहले मैं आपके साथ एक और लिस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपके साथ अभी एक स्टोरी आपको प्रोडक्शन प्रोसेसेस की आपके साथ शेयर की है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक खुद से भी चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट रेडी की है, जो कि इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट में नहीं है, जो सैंपल हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं और उनकी मुझे जरूरत है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा गाइस, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी सेपरेट किसी टैब में ओपन कर लें, ताकि जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स या जनरल लेजर्स क्रिएट करें तो आपके लिए कन्वीनियंट हो। आप यहाँ से अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन आ रही है सीक्वेंस में, कोड में, नेम में या उसकी नेचर में, तो आप यहाँ से देख सकें। अब ये एक ओवरव्यू मैं आपको ब्रीफ इसका दे देता हूँ। आप ये देखें, जितने भी मैंने आपके साथ वो एक प्रोसेस शेयर किया था, उसमें ये 3 तरह की प्रोडक्ट्स थी, ईवा, पीसी और पीओ, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली मैंने ये लिस्ट क्रिएट की है। अच्छा गाइस, नॉर्मली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, इनपुट, वर्क इन प्रोसेस एंड आउटपुट स्टेज, और इन्हीं स्टेजेस के अकॉर्डिंगली मैंने ये एक लिस्ट क्रिएट की है। इनपुट स्टेज में आप अपना रॉ मटेरियल स्टॉक कंज्यूम करके सेमी फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और सेमी फिनिश प्रोडक्ट से हमारी फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अब रॉ मटेरियल अगर हमारा इनपुट स्टेज पे है तो इट मींस के हमने सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल का जनरल लेजर क्रिएट करना है, रॉ मटेरियल के बाद सेमी फिनिश प्रोडक्ट का जनरल लेजर क्रिएट करना है, एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट के बाद फिनिश प्रोडक्ट का जनरल लेजर क्रिएट करना है। और गाइज, ये हमारे पास अगर 3 प्रोडक्ट हैं, इट मींस के ये 6 हेड्स हम क्रिएट करेंगे। अब ये देखें, आप सबसे पहले ईवा रॉ मटेरियल स्टॉक का हेड क्रिएट किया है, देन हमने ईवा सेमी फिनिश प्रोडक्ट का, इसी तरह पीसीयू रॉ मटेरियल का और पीसीयू सेमी फिनिश का, और इसी तरह पीयू का। और इसके बाद जब हम फाइनल स्टेज पे आते हैं तो हमारे पास एक फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है, और अगेन उसके भी हमने हेड्स क्रिएट करने होते हैं। और इसी तरह हमारी 3 प्रोडक्ट्स हैं, हम अपनी तीनों प्रोडक्ट्स का फिनिश स्टॉक का जनरल लेजर क्रिएट करेंगे एसेट्स में जाके। ये हमारा गाइस एसेट का यहाँ पे जनरल लेजर क्रिएट हो चुके हैं, ये जो 1302 तक हैं ये हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड जनरल लेजर्स हैं। उसके बाद गाइज, मैंने आपके रिसेंट वीडियो में ये तो मैंने आपके साथ अकाउंट्स पेबल वाले जितने भी जनरल लेजर्स हैं ये सारे शेयर कर दिए हैं, और ये डेफिनेटली हमारी लाइबिलिटी होगा। जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, वैसे ही रियल टाइम में जैसे हम एंट्री अपने सिस्टम करेंगे, रियल टाइम में हमारी ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद गाइज, आप अकाउंट्स पेबल के हमारे सारे हमने डिस्कस कर लिए थे अभी कुछ देर पहले, जो आपके साथ शेयर किया मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस उसी के दौरान। उसके बाद गाइज आ जाए ओनर्स कंट्रीब्यूशन, और इसकी आगे नेचर्स 2 तरह की आ रही हैं, इक्विटी गेट्स क्लोज्ड, इक्विटी डजंट गेट्स क्लोज्ड। अच्छा गाइज, इक्विटी पर आपको फोकस करने की जरूरत है। गाइज, यहाँ हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं, एक ये कि आपकी कंपनी में एक ही शेयर होल्डर है, एंड सेकंड सिनेरियो के आपकी कंपनी में मोर देन 1 शेयर होल्डर्स है। फर्स्ट सिनेरियो में जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इक्विटी का हेड ओपन करेंगे तो वहां पर नेचर इक्विटी गेट्स क्लोज्ड और डजंट गेट क्लोज्ड में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है गाइज, अगर आप इक्विटी गेट्स क्लोज्ड सिलेक्ट करते हैं देन वो हेड का बैलेंस ऑटोमेटिकली फिस्कल ईयर एंड पे रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा, और आप सब जानते हैं फिस्कल ईयर एंड पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स में शिफ्ट हो जाती हैं। और इस केस में अगर आप एक ही शेयर होल्डर या ओनर है देन नो इशू, बट इन कंट्रास्ट इफ देयर आर मोर देन 1 ओनर और शेयर होल्डर देन इक्विटी डजंट गेट्स क्लोज्ड आपने चूज करनी है, ताकि जो आपकी इक्विटी का बैलेंस है, ओनर्स का कंट्रीब्यूशन है, वो फिस्कल ईयर एंड पे रिटेन्ड अर्निंग्स में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ना हो। क्योंकि अगर वो ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको ये नहीं आप असेस कर सकेंगे कि किस ओनर की कितनी कंट्रीब्यूशन है मोर देन 1 शेयर होल्डर्स के केस में। नटशेल ये कि गाइस, इफ देयर आर मोर देन 1 शेयर होल्डर देन इक्विटी डजंट गेट्स क्लोज्ड
क्लोज्ड आपने चूज करनी है। एंड इफ देयर इज ओनली वन शेयर होल्डर और ओनर देन आप इक्विटी गेट्स क्लोज्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट गाइज मोस्ट रिकमेंडेड यही कि आप इक्विटी डजंट गेट्स क्लोज्ड चूज करें ताकि आप किसी भी स्टेज पे ये असेस कर सकें कि किस ओनर ने, किस शेयर होल्डर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है। एंड गाइज कंट्रीब्यूशन के हेड्स के बाद हमारे पास इनकम के हेड्स आ जाते हैं और हमारी 3 ही प्रोडक्ट हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और डेफिनेटली वो 3 ही प्रोडक्ट्स हम मार्केट में सेल कर रहे होंगे और अकॉर्डिंगली हमने 3 ही जनरल लेजर्स क्रिएट करने हैं प्रोडक्ट वाइज, ईवा सेल्स, पीसीयू सेल एंड पीयू सेल। इनकम के बाद गाइज हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स के हेड्स आते हैं और डेफिनेटली हम अपनी 2 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारी एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है और सेमी फिनिश प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस से गुजरने के बाद हमें फिनिश स्टॉक देती है। गाइज एज नेम सुजेस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट तब इनकर होती है जब हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और गाइज यहाँ पे 2 तरह के हेड्स है, एक है कॉस्ट ऑफ सेल का हेड और दूसरा सेमी फिनिश कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारे पास, जैसे ये 5000 वाला हेड है कॉस्ट ऑफ सेल, ये गाइस तब यहाँ पे इस हेड में कॉस्ट हिट करेगी जब हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे। और गाइस जो सेमी फिनिश कॉस्ट है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हम मार्केट में सेल ही नहीं करते तो इसकी कॉस्ट कैसे इनकर होगी। इसकी कॉस्ट गाइस जब आप सेमी फिनिश प्रोडक्ट आपके पास रेडी हो जाती है, अल्टीमेटली वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कंज्यूम होगी। जब आपकी सेमी फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूम होगी तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट इस हेड में आके हिट करेगी। इसलिए यहाँ पर आपके 2 हेड्स हर प्रोडक्ट के क्रिएट होंगे, एक ईवा कॉस्ट ऑफ सेल और दूसरा ईवा सेमी फिनिश्ड कॉस्ट। और इसी तरह पीसीयू कॉस्ट ऑफ सेल का हेड क्रिएट होगा और दूसरा पीसीयू सेमी फिनिश्ड कॉस्ट का, और पीयू के भी इसी तरह दोनों हेड्स क्रिएट होंगे। अब गाइस चलते हैं कि हमने इन कोड्स और जनरल लेजर्स के नेम के बेस पे किस तरह अपनी पीसीट्री में चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइस हम अपना कोड मेंशन करेंगे। अब 1200 मैंने सिलेक्ट किया और 1200 ऑलरेडी इधर जो सैंपल चार्ट ऑफ अकाउंट्स है उसमें ऑलरेडी हेड आ रहा है। तो अगर 1200 ऑलरेडी बना हुआ है तो हम सिंपल जाएंगे और जाके इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ से जो हमने क्रिएट किया इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अकाउंट टाइप हमने इन्वेंट्री सेलेक्ट करनी है और इन्वेंट्री जब हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने सेव कर देना। सेव करने के बाद अगेन हम अपना 1201 हेड ओपन करेंगे और यहाँ पर जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और नीचे ऑलरेडी इन्वेंट्री सिलेक्टेड है, अकाउंट टाइप हम इसको सेव कर देंगे। इसी तरह गाइज आपने सारे अपने जितने भी हेड्स हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप 1202 जीएल क्रिएट करने लगे, यहाँ पे 1202 ऑलरेडी सैंपल जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है उनमें क्रिएटेड है, तो आपने सिंपल जाके कोड वही रहने देना और उसकी डिस्क्रिप्शन अपनी जो आपकी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है उसको कॉपी पेस्ट कर देना वहां पे जाके, जैसे मैंने 1200 वाले जनरल लेजर को क्रिएट करते हुए किया है। आई होप गाइज आपने बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कुछ लर्न किया होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अगर आपने कुछ भी लर्न किया है, आपको लगा है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी और वीडियो को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।